हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। सॉरी, आज का एपिसोड अपलोड करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया क्योंकि मैं आज हॉस्पिटल चली गई थी, तो रिकॉर्ड करने का टाइम ही नहीं मिला। तो चलिए शुरू करते हैं। अरेंज वाला लव, एपिसोड नंबर 8। रूही उसकी बात सुन रोहन को घेरती है, लेकिन कुछ बोल नहीं पाती। वो रोहन को कॉफी देकर वापस अपनी डेस्क पर आ गई। रोहन ने आज रूही को काम के बहाने बहुत परेशान किया। वही रूही भी समझ रही थी कि रोहन बस उसे परेशान कर रहा है, लेकिन वो उसका कुछ नहीं कर सकती। ऐसे ही आज का दिन रूही के लिए बहुत मुश्किल से निकला। आगे कपूर मेसन। इस वक्त सभी साथ में बैठ के डिनर कर रहे थे। अधीर के जाने के बाद श्रेया का तो जैसे चेहरा ही उतर गया। दादी ने उसे बोला था कि जब तक अधीर वापस नहीं आ जाता तब तक वो अपने घर जा सकती है, लेकिन श्रेया ने मना कर दिया था। वो दादी और रोहन को अकेले छोड़ के नहीं जा सकती थी। सभी के डिनर करने के बाद श्रेया दादी और रोहन को दूध देने के बाद अपने कमरे में आई, लेकिन हर रोज की तरह आज भी उसका कमरा एकदम खाली था। वो बेमन से कमरे में आई और कपड़े बदल के बेड पर लेट गई। उसने अपना फोन उठा के देखा कि अधीर ने आज भी उसे कॉल बैक नहीं किया। श्रेया अधीर को डेली कॉल करती थी, लेकिन एक अधीर था जो पिछले 5 दिनों से ना उसका कॉल उठाता और ना कॉल बैक करता। श्रेया अपने फोन को देख एक कहा भर के अपना फोन साइड में रख एक नजर पूरे खाली बेड को देख अपनी आंखें बंद कर लेती है। रात के करीब 11 बजे श्रेया को फोन अचानक बजा, जिसे श्रेया जो अभी कच्ची नींद में थी उसकी नींद टूट गई। वो धीरे से अपना फोन उठाती है और जैसे उसे उस पे फ्लैश हो रहे नाम को देखती है वो उठकर बैठ जाती। उसके होठों पर एक मुस्कान आ जाती है। वो जल्दी से फोन उठ के अपने कान पर रखती है, लेकिन कुछ बोलती नहीं। थोड़ी देर की चुप्पी के बाद दूसरी तरफ से एक धीमी मगर प्यारी सी आवाज श्रेया के कानों में पड़ी, कैसी हो। अधीर की आवाज सुनते ही श्रेया की आंखों में थोड़ी नमी आ गई। आज पूरे 5 दिन बाद वो उसकी आवाज सुन रही थी, जिसे उसके दिल में एक अलग ही खुशी मिली। क्या हुआ, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही। दूसरी तरफ से अधीर श्रेया के कुछ ना बोलने पर बोला। श्रेया उसकी आवाज सुन धीरे से बोली, कुछ नहीं, वो ऐसे ही। श्रेया की तरह ऐसा ही हाल कुछ अधीर का था। आखिर उसने भी तो अपनी रेबिट की 5 दिन बाद आवाज सुनी थी। वो वापस बोला, कैसी हो। मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो। श्रेया उसकी बात सुन के बोली, तुम्हारे बगैर ठीक कैसे हो सकता हूँ। अधीर धीरे से बोला। वही अधीर की बात सुन श्रेया के चेहरे पर छोटी सी स्माइल आ गई। वो वापस बोली, तो क्यों वहां जाकर बैठ गए हो, वापस आ जाइए। श्रेया की बात सुन अधीर के चेहरे पर भी स्माइल आ गई। वो मुस्कुरा के बोला, अगर काम जरूरी नहीं होता तो तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाता। उसकी बात सुन श्रेया के चेहरे पर स्माइल और बड़ी हो गई। वो वापस धीरे से बोली, खाना खा लिया आपने। हम। तुमने खा लिया। अधीर बोला, हाँ मैंने भी खा लिया। श्रेया बोली। अब दोनों चुप गए क्योंकि दोनों के ही पास अब बात करने के लिए कुछ नहीं बचा। थोड़ी देर की चुप्पी के बाद श्रेया वापस धीरे से बोली, आप इतने दिनों से मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे थे, ना ही कॉल बैक कर रहे थे। वो काम बहुत ज्यादा था तो फोन उठा के देखने की फुर्सत ही नहीं मिली। अधीर बोला, इसका मतलब अपने वहां ठीक से खाना भी नहीं खा रहे होंगे काम के आगे। श्रेया बोली, ऐसा नहीं है, मैं जब फ्री होता हूँ सबसे पहले खाना खाता हूँ। अच्छा तो आप फ्री कब होते थे जरा बताना। श्रेया बोली, हम यही कोई रात के 1 या 2 बजे तक। क्या मतलब आप वहां जाके ठीक से खाना तक नहीं खा रहे, आप काम में इतना क्यों डूब जाते हैं। श्रेया उस पे चिल्लाते हुए बोली। अधीर उसका चिल्लाना सुन धीरे से बोली, अरे यार तुम बड़ी अजीब हो, पति ने इतने दिनों बाद कॉल किया है, उसे प्यार से 2 बोल बोलने की जगह तुम हो कि उस पे खाने के पीछे चिल्ला रही हो। अधीर की ऐसे बोलने पर श्रेया वापस बोली, अब आप अपना ख्याल नहीं रखोगे तो किसी को तो डांटना पड़ेगा ना। अच्छा ऐसी बात है। अधीर अब प्यार से बोला, हम। श्रेया बोली। अब दोनों वापस चुप हो गए। थोड़ी देर बाद अधीर बोला, सो गई थी क्या। नहीं। श्रेया बोली, क्यों अभी तक सोई क्यों नहीं। अधीर पूछता है, बस ऐसे ही नींद नहीं आ रही। क्यों नींद क्यों नहीं आ रही, जब मैं वहां होता हूँ तो तुम्हें बड़ी जल्दी नींद आ जाती है। अधीर मुस्कुरा के बोला। उसकी बात सुन श्रेया एकदम से बोली, हाँ क्योंकि आप मुझे परेशान करते हो इसलिए मैं जल्दी सो जाती थी। अच्छा इसका मतलब तुम मेरे तुम्हारे करीब आने पर सिर्फ सोने का नाटक करती थी, ये तो गलत बात है ना रेबिट। अरे इसमें कौन सी गलत बात है, आप मुझ जैसी छोटी सी बच्ची को अपने नीचे दबा देते हो, पता भी है आप में कितना वजन है, और तो और आप फिर मुझे किस भी करते थे। इतना बोल के श्रेया एकदम से चुप रह गई क्योंकि उसे अब याद आया कि वो फ्लो में क्या बोल गई। वहीं दूसरी तरफ अधीर उसकी बात सुन हंसने लगा। उसकी हंसने की आवाज सुन श्रेया शर्मा गई। वो अब चुप हो गई।
अच्छा तो तुम मेरे किस करने की वजह से जल्दी सो जाती थी, लेकिन रेबिट जिस तरह तुम मेरी किस में साथ देती है, मुझे नहीं लगता कि तुमने मेरा किस करना अच्छा नहीं लगता था। इनफैक्ट मुझे तो लगता है तुम्हें मुझसे भी ज्यादा अच्छा लगता है मेरा तुम्हें किस करना नहीं। अधीर श्रेया से शरारत से बोला। अधीर की बात सुनके श्रेया के गाल लाल पड़ने लगे थे। ये सच था, उसे अधीर का किस करना अच्छा लगता था। वहीं उसकी तरफ से कोई जवाब ना मिलने पर अधीर वापस बोला, क्या हुआ, कहाँ खो गई, कहीं तुम मुझे किस करते हुए इमेजिन तो नहीं करने लगी। अधीर वापस शरारत से बोला। उसकी बात सुन श्रेया इस बार धीरे से बोली, ऐसा कुछ नहीं है, आप मेरे हस्बैंड हैं, बस इसलिए मैं आपको मना नहीं करती। अच्छा तो हस्बैंड होने के नाते मुझे किस के अलावा भी बहुत कुछ आता है जो एक हस्बैंड अपनी वाइफ के साथ करता है, तो अब मेरे वापस आने के बाद हम उसे भी ट्राई करेंगे, क्या बोलती हो। अधीर हंसते हुए बोला। क्या आप भी कुछ भी मत बोलिए और ये बताइए वापस कब तक आओगे। श्रेया बात बदलते हुए बोली। अधीर भी ये समझ रहा था कि वो बात बदल रही है, लेकिन वो उसकी बात का जवाब दिए बगैर बोला, यू मिस मी। अधीर के अचानक ऐसे पूछने पर श्रेया चुप हो गई। उसे समझ ही नहीं आया कि वो इसका क्या जवाब दे। वो ये सोच हो रही थी कि अधीर वापस बोला, रेबिट क्या तुम्हें मेरी याद नहीं आ रही है। अधीर के दूसरी बार पूछने पर श्रेया हिम्मत करके धीरे से बस हम्मा में जवाब देती है, लेकिन अधीर कहाँ माने वाला था। वो वापस बोला, हम नहीं, बोल के बताओ आ रही के नहीं। श्रेया अब वापस बोली, आ रही है, प्लीज जल्दी वापस आ जाइए। श्रेया की आवाज में इतना प्यार महसूस कर अधीर के चेहरे पर बहुत बड़ी मुस्कान आ जाती है। वही श्रेया वापस धीरे से बोली, आपको मेरी याद नहीं आ रही। जिसके जवाब में अधीर बहुत प्यार से बोला, आंखों को आराम और दिल को सुकून चाहिए, हाथों में तेरा हाथ और सामने तू चाहिए। अधीर के इस सायराना अंदाज में अपनी फीलिंग बताना श्रेया के चेहरे पर एक बहुत बड़ी और प्यारी से मुस्कान ले आया। वही अधीर इतना बोल के प्यार से बोला, मिस्ड यू सो मच, अगर मेरा बस चले तो अभी दौड़ता हुआ तुम्हारे पास आ जाऊं और तुम्हें अपनी बाहों में भर लूं और उस सुकून को जी भर के महसूस कर लूं जो पिछले 5 दिनों से मुझसे दूर है। श्रेया उसकी बात सुन अब धीरे से बोली, आप वापस कब आ रहे हो। बस कुछ दिन का काम और बाकी है, उसके बाद मैं वापस आ जाऊंगा। अब दोनों वापस चुप हो गए कि अधीर बोल, अब तुम सो जाओ, मैं कल कॉल करूंगा, ओके। अधीर की बात सुन श्रेया बेमन से ओके बोलती है। वहीं अधीर बाय बोल के फोन काट कर देता है। श्रेया उसके कॉल कट करने के बाद मुस्कुरा के बेड पर लेट गई और अधीर को याद करते हुए सो गई। वहीं अधीर फोन काट करने के बाद बालकनी से रूम में आया जहां राज पहले से ही ड्रिंक पी रहा था। अधीर को आता देख वो उसके लिए पेग बना के उसे देता है। अधीर अपना पेग लेकर सोफे से सर टीका लेता है और कुछ सोचने लगा। वही उसे राज नोटिस कर रहा था। वो अपनी ड्रिंक पीते हुए बोला, श्रेया की याद आ रही है। अधीर अपना सर राज की तरफ करते हुए बोला, पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ। राज उसकी बात सुन उसकी तरफ देखते हुए बोला, मतलब यार कुछ काम करता हूँ तो श्रेया की याद आती है, किसी और काम में मन ही नहीं लगता आजकल। बस ये दिल करता है कि सारे काम छोड़ के श्रेया को अपनी बाहों में लेकर कहीं दूर चला जाऊं जहां उसके और मेरे अलावा कोई ना हो। अधीर की बात सुन राज ड्रिंक करते हुए मुस्कुरा दिया। वहीं उसे मुस्कुराते देख अधीर बोला, तू मुस्कुरा क्यों रहा है, मैं यहाँ तुम्हें अपनी प्रॉब्लम बता रहा हूँ, तू है कि हंस रहा है। अरे मेरे भाई हंसो नहीं तो क्या करूँ, तू बात ही ऐसी कर रहा है, तू अपने दिल के एहसासों को नहीं समझ पा रहा। अभी तू क्या बोल रहा है कि तुझे श्रेया की याद आती है, वो हर वक्त तेरे ख्यालों में रहती है, तू उसे कहीं दूर लेकर जाना चाहता है, इसका क्या मतलब बनता है। राज अधीर को देख के बोल, मैं कुछ समझा नहीं, तू क्या बोल रहा। यही मेरी जान की तुझे श्रेया से प्यार होने लगा है। हम जिसके प्यार में गिरते हैं तब हमें वो इंसान हर वक्त हर पल हमारे ख्यालों में रहता है। मेरा टाइम भूल गया जब मुझे नेहा से प्यार हुआ था, मेरे भी कुछ ऐसा ही हाल था। राज ड्रिंक की शिप लेते हुए बोला, लेकिन किसी से मात्र 20 दिनों में कैसे प्यार हो सकता है, तुझे तो नेहा से प्यार 1 साल बाद हुआ। अधीर राज को देख कर बोला, भाई मेरे ये प्यार कोई टाइम लिमिट्स में थोड़ी होता है, ये तो बस हो जाता है। अब तूने लव एट फर्स्ट साइट सुना है तो मेरे भाई तेरे केस में तो श्रेया को तेरे साथ रहते रहते 20 दिन हो गए, वो भी एक घर में, एक छत के नीचे, एक रूम में, एक बेड पर, तुझे प्यार क्यों नहीं हो सकता। राज बोला। राज की बात सुन अधीर थोड़ी देर कुछ सोचता है, फिर वापस बोला, क्या उसे भी मुझसे, आई मीन क्या रेबिट भी मुझे। अधीर पूरा सेंटेंस नहीं बोल पाता जिसपे राज हंसते हुए बोला, अरे मेरे भाई ये तो तुझे मालूम होगा कि वो तुझे पसंद करती है कि नहीं, अब मैं सोने चला, गुड नाइट। इतना बोल के राज अधीर को दुविधा में डाल के खुद सोने चला गया। वही अधीर भी अपनी सोच में बेड पर जाके लेट गया।
ऐसे ही अधीर को आज गए 10 दिन हो चुके थे। इन दिनों अधीर और श्रेया डेली रात को बात करते, वही दूसरी तरफ रोहन ने रूही की हालत टाइट करके रखी थी। उसने उसे परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। बेचारी रूही रोहन को मन में काफी कोसती, लेकिन वो उसे कुछ बोल भी नहीं सकती थी। आखिर उसके जॉब का सवाल था। इन 5 दिनों में रूही को अपने ऑफिस कॉलीग से भी अच्छी दोस्ती हो गई। वही दीप तो जैसे रूही का बहुत पक्का दोस्त बन चुका था। रूही जब भी रोहन से इरिटेट होती वो दीप के पास जाकर उसकी खूब बुराई करती, वही उसकी हाँ मैं हाँ मिलाता और रोहन को इसके सामने खूब सारी गालियां बकता। इस बीच रूही को ये मालूम नहीं था कि दीप रोहन का बेस्ट फ्रेंड है। वो तो उसे उसका असिस्टेंट ही समझती थी जो अपने सड़ू बॉस से परेशान था। आज भी रोज की तरह रोहन से डांट खाने के बाद रूही रोहन के केबिन से निकल के दीप के केबिन में गई, जहां दीप कुछ फाइल पढ़ रहा था। रूही अंदर आते हुए बोली, क्या तुम बिजी हो? रूही की आवाज सुन दीप जो फाइल देख रहा था उसे साइड रखते हुए बोला, अरे नहीं, तुम्हारे लिए तो मैं हमेशा फ्री हूँ, आओ बैठो। दीप उसे बात करते हुए काफी फ्लर्ट करता, जिसे रूही हंसी में उड़ा दिया करती थी। रूही को देख दीप बोला, आज फिर से डांटा उसने? उसकी बात सुन रूही हाँ मैं सर हिलाते हुए बोलो, हाँ पता नहीं मुझसे क्या प्रॉब्लम है। माना कि हमारी पहली मुलाकात अच्छी नहीं थी, लेकिन उसका बदला ऐसे कौन लेता है? रूही मुंह बना के बोली। उसकी बात सुने दीप बोला, क्या तुम दोनों पहले भी मिल चुके हो? रूही हाँ मैं सर हिलती है और धीरे से बोलती है, हाँ वो जिस दिन मैं इंटरव्यू के लिए ऑफिस आ रही थी। रूही उसे उस दिन की सारी बात बताती है। दीप उसकी बात सुन एकदम से हंसते हुए बोला, क्या वो तुम थी जिसने उस दिन इसकी गाड़ी का कांच फोड़ दिया? रूही उसकी बात सुन बस अपना सर हाँ मैं हिला देती है। दीप अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए बोला, फिर तो वो तुम्हें नहीं छोड़ने वाला, वो उसकी सबसे फेवरेट कार थी जिसे तुमने फोड़ दिया। हाँ तो उन्होंने भी तो मेरी स्कूटी का मिरर तोड़ दिया। मैंने कुछ कहा क्या? रूही मुंह बना के बोली। इसके आगे दीप कुछ बोलता कि रोहन उसके केबिन में आते हुए बोला, दीप वो ये, लेकिन जैसे ही वो दीप के केबिन में रूही को देखता है उसकी आंखें छोटी हो जाती है। वो उसे अपनी छोटी आंखों से घूरते हुए बोला, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने जो काम दिया था वो हो गया। रूही को उसकी बात सुन याद आया कि रोहन ने उसे एक फाइल मंगाई थी स्टोर रूम से, लेकिन वो वहां जाने की जगह सीधा यहाँ आकर बैठ गई। वो अब खुद में प्रे करते हुए बोली, माता रानी आज बचा लो, सच बोल रही हूँ, फिर कभी इस खड़ूस का काम नहीं भूलूंगी। रूही ये सब सोच ही रही थी कि दीप अचानक बोला, अरे वो मैंने इसे यहाँ बुलाया था ताकि ये फाइल तुझे दे दे। दीप की बात सुन रोहन जो रूही को घूर रहा था वो दीप की तरफ देखता है जो एक फाइल लेकर उसे देख रहा था। फिर वापस श्रेया को घूरते हुए बोला, 10 मिनट में अगर मेरी फाइल मेरी डेस्क पर नहीं आई तो आज तुम ओवर टाइम करोगी। रोहन का इतना बोलना भर था कि वो बिना किसी पर ध्यान दिए सीधा दीप की केबिन से बाहर भाग गई। वही उसे जाते देख दीप रोहन से बोला, क्यों बेचारी को इतना परेशान करता है? नहीं है, अभी काम करना सीख रही है, धीरे धीरे सीख जाएगी। तुझे बड़ी हमदर्दी हो रही है। क्या बात है? रोहन अब दीप को घूरते हुए बोला, बात तो कुछ नहीं है, पर सोच रहा हूँ बात आगे बढ़ा के इसे तेरी भाभी बना दूं, क्या ख्याल है? दीप रोहन की तरफ देख हंसते हुए बोला। वही रोहन उसे अपनी खा जाने वाली नजरों से देखता है। उसे उसका रूही को खुद के लिए भाभी बोलना पसंद नहीं आया। वो उसे काम पर ध्यान दे बोल के अपने केबिन में चला गया। रोहन अपने केबिन में आके गुस्से में अपनी फाइल इधर उधर करने लगा, लेकिन उसे दीप की बात बार बार याद आ रही थी, तेरी भाभी बना दो। थोड़ी देर बाद करीब 20 मिनट बाद रूही फाइल लेकर नहीं आई तो रोहन को अब और भी ज्यादा गुस्सा आने लगा। वो गुस्से में उठकर अपने केबिन से सीधा स्टोर रूम की तरफ बढ़ा। वो जब स्टोर रूम में आया तो उसे रूही कहीं नहीं दिखी। वो अब रूम के अंदर गया तो सामने का नजारा देख उसकी बोहें आपस में मिल गई, क्योंकि सामने रूही एक टेबल पर खड़ी हुई रो रही थी। रोहन उसे ऐसे देख जल्दी से आगे बढ़ा। वो उसके पास जाके गुस्से में बोला, तुम यहाँ बैठी बैठी क्या कर रही हो और फाइल कहाँ है? रूही जो अभी तक रो रही थी, किसी की आवाज सुन वो एकदम से अपना सर उठा के सामने देखती है तो रोहन को देख वो जल्दी से उसकी शर्ट का कॉलर पकड़ अपनी तरफ खिंच लेती है और उसके गले में अपनी बाहें लपेट कर वापस रोने लगी। वही रोहन जो इसके लिए तैयार नहीं, उसे तो समझ ही नहीं आया कि अचानक रूही ने किया क्या। उसे जब अपने गले पर कुछ गीला गीला फील हुआ तब वो अपने होश में आया। वो रूही को इस तरह रोता देख एक पल को वो भी डर रहा था। वो धीरे से रूही के बालों में अपना एक हाथ फेरते हुए बोला, रूही क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? कुछ हुआ है क्या? मुझे बताओ। रूही जो अभी तक तो रो रही थी, रोहन के इतने प्यार से पूछने पर वो सुबकते हुए हिचकी लेते हुए धीरे से बोली, वो हाँ बताओ क्या हुआ? रूही रोहन वापस बोला। रूही रोहन के गले में अपनी पकड़ मजबूत करते हुए रोकर धीरे से बोली, वो मेरे ऊपर छिपकली गिर गई। मैंने जैसे तेरे उसे खुद के ऊपर से हटाया, लेकिन अब वो फर्श पे नीचे गिर के मुझे घूर रही थी और मुझे बाहर भी नहीं जाने दे रही। रूही इतना बोल के वापस रोने लगी। वही रूही की आखिरी बात सुन के कि छिपकली फर्श पर है, रोहन इतना सुनते ही रूही को गले से लगाए एकदम से चिल्लाया, क्या छिपकली? इतना बोलते ही रोहन जल्दी से उसके साथ टेबल पर चढ़ गया।
रोहन वैसे तो किसी से नहीं डरता, लेकिन उसे छिपकली से बहुत डर लगता था। वहीं रोहन के अचानक टेबल पर चढ़ने पर रूही हड़बड़ा गई। वो खुद को संभाल पाती कि टेबल उन दोनों का वजन झेल नहीं पाई और एक चट की आवाज से साथ वो छोटा से टेबल टूट गया। उसी के साथ रोहन और रूही दोनों साथ में नीचे गिर गए। गिरने के साथ ही रूही की एक दर्द भरी चीख निकल गई। वही रोहन अचानक दोनों के गिरने से संभलने के लिए रूही को कमर से पकड़ लेता है और रूही उसके हाथ रोहन के गले में लिपट जाते हैं। इस वक्त रोहन रूही के ऊपर और रूही रोहन के नीचे थी। रोहन जब अपना सर उठा के रूही को देखता है जो कस के अपनी आंखें नीचे नीचे डली थी, उसे ऐसे देख रोहन कुछ पल रूही को देखने में कहीं खो जाता है। वो बड़ी सी बंद आंखें, पतले और एकदम रेड होठ, छोटी सी नोज और उसके वो चबी चिक्स जो डर से थोड़े थोड़े रेड हो गए थे। रोहन आज पहली बार रूही को इतने पास से इतनी गौर से देख रहा था। वाकई रूही बहुत सुंदर थी। रोहन उसे देखने में बिजी था कि उसे अचानक रूही के सिसकने की आवाज अपने कानों में पड़ी, जिसे वो अपने होश में आया। उसने रूही की आंखों को देखा जिनसे मोटे मोटे आंसू नदी की तरह बह रहे थे। रोहन उसे रोता देख जल्दी उसे उसके ऊपर से हटते हुए बोला, सॉरी, वो अचानक तुमने छिपकली की बात बताई तो मैं वो थोड़ा सा डर गया था। रोहन अब खड़े होकर बोला। रोहन के बोलने के बाद भी रूही का रोना बंद नहीं हुआ। रोहन अपनी नजरें घुमा के उसे देखते हुए थोड़ा गुस्से से बोला, अब रो क्यों रही हो? माना मेरी गलती की वजह से तुम गिर गई, उसके लिए सॉरी बोला तो? रूही उसकी गुस्से से भरी आवाज सुनकर और तेज रोते हुए बोली, मैं गिरने की वजह से नहीं रो रही, तो क्या रोने का शौक छड़ा है तुम्हें? रोहन उसे देख मुंह बना के बोला। रूही बैठी हुई रो के सुबकते हुए बोली, मेरी पीठ में चोट लग गई, बहुत दर्द हो रहा है। रूही इतना बोल के वापस रोने लगी। वही चोट की बात सुन रोहन जल्दी से हरकत में आया और रूही के पास जाके बोला, क्या कैसे? रूही उसकी बात सुन थोड़े गुस्से में रोते हुए बोली, तुम्हारी वजह से। तुम टेबल पर क्यों चढ़े? ना तुम टेबल पर चढ़ते, ना टेबल टूटता और ना मेरे लगती। रोहन अब उसका हाथ पकड़ के उसे खड़ा करते हुए बोला, हाँ मुझे मालूम थोड़ी था कि टेबल टूट जाएगी, अब चुप रहो, मुझे चोट देखने दो तुम। रोहन उसे घूमते हुए बोला। रूही उसकी बात सुन जल्दी से उसे दूर हटते हुए बोली, कोई जरूरत नहीं है, मैं मैनेज कर लूंगी, तुम जाओ यहाँ से। रोहन अचानक उसे दूर होने पर थोड़े गुस्से में बोला, जब मैं बोल रहा हूँ मदद करने के लिए तो ये फालतू का एटीट्यूड क्यों दिखा रही हो? रोहन वापस उसे पकड़ते हुए बोला। रूही वापस उसके पकड़ने पर उसे दूर होने की कोशिश करते हुए बोली, नहीं ना, मैं कर लूंगी, समझ नहीं आता। अब उसे अपनी चोट कैसे दिखाए? चोट उसे उसकी पीठ पे लगी थी, वो रोहन को कैसे अपने इतने करीब होने दे सकती थी? रोहन उसे वापस दूर होता देख अब थोड़े गुस्से में उसका हाथ पकड़ के अपने साथ खींचते हुए जल्दी से स्टोर रूम से अपने केबिन में लेकर जाता है। रूही उसके हाथ पकड़ के ले जाने पर चुपचाप उसके साथ चली जाती है। रोहन उसे अपने केबिन में लाकर उसे छोड़ एक डोरबेल की तरफ जाता है और उसने से फास्ट एड किट लेकर टेबल पर रखते हुए बोला, लाओ मैं तुम्हारी चोट पर बैंडेड कर दूं। रूही रोहन की बात सुन एक बार फिर बोली ना। रूही इसके आगे कुछ बोल पाती कि रोहन उसे आंख दिख के बोला, मुझसे फालतू की बहस करने के बारे में सोचना भी मत। फिर उसका हाथ पकड़ के पास पड़े एक सोफे पर बैठाते हुए बोला, चुपचाप यहाँ बैठो। रूही उसकी गुस्से वाली आवाज सुन चुप हो गई। वो चुपचाप अब सोफे पर बैठ गई। उसके बैठने के बाद रोहन भी जाकर उसके पास बैठ के धीरे से बोला, कहाँ लगी है चोट? रूही उसकी बात सुन अपना सर झुकाते हुए धीरे से बोली, वो बैक पर। हम। रोहन इतना बोल के एक नजर उसे देख धीरे से बोला, तुम्हारा टॉप थोड़ा ऊपर करना पड़ेगा ताकि मैं बैंडेज कर सकूं। उसकी बात सुन रूही का चेहरा हल्का हल्का गुलाबी हो गया। वो धीरे से अपना सर हिला देती है। रोहन उसकी परमिशन मिलते ही धीरे से अपने हाथ आगे बढ़ा के रूही के टॉप को पकड़ धीरे से नीचे से ऊपर की तरफ उठाता है। ये सब करते हुए ना जाने क्यों रोहन को बहुत लग फीलिंग आ रही थी। उसके कान हल्के हल्के रेड होना शुरू हो गए थे। रोहन जैसे जैसे रूही की टॉप ऊपर कर रहा था वैसे वैसे रूही की गोरी पीठ रोहन के सामने आ रही थी, जिसे देख रोहन को अपनी बॉडी में गर्मी सी महसूस हुई, लेकिन फिर भी एक गहरी सांस लेकर खुद को रिलैक्स करके उसके टॉप को ऊपर करता है। वही रूही की तो बढ़ते टाइम के साथ उसके चेहरे की रंगत बदल रही थी। उसे रोहन के ऐसे करने पर बहुत अलग ही फीलिंग आ रही थी, तो अपने हाथों की मुट्ठी बना के गहरी गहरी सांस ले रही थी। वही रोहन ने रूही का आधे से ज्यादा टॉप ऊपर उठा दिया, या उसे अब रूही की ब्रास स्ट्रेपस भी दिखने लगे थे। उसकी नजर जैसे ही रूही की आधी से ज्यादा खुली पीठ पर पड़ती है, उसे तो जैसे अपना गाला सूखता हुआ महसूस होने लगा। वो अपनी आंखें कस के बंद करके खुद से धीरे से बोला, रिलैक्स रोहन, तू अपने मन में ऐसा वैसा कुछ मत सोच, रिलैक्स। इतना बोल के रोहन वापस अपनी आंखें खोल के सामने रूही की पीठ को देखता है जहां उसके ब्रास स्ट्रैप्स पे खून निकल रहा था। रोहन उसे देख समझ गया कि जरूर चोट वही लगी है।
रोहन उसे देख मन में बोला इसे चोट भी ऐसी जगह लगना था। फिर एक नजर रूही को देख धीरे से अपना हाथ आगे बढ़ा के रूही की चोट वाली जगह पर रखते हुए धीरे से बोला यहाँ दर्द हो रहा है। बेचारी रूही वो तो रोहन के चुने भर से सिहर गई वो और कस के अपने हाथों की मुट्ठी बना के बस धीरे से अपना सर हिला देती है। रोहन उसकी हाँ पाते ही अपना हाथ पीछे खींचते हुए धीरे बोला वो तुम्हारी ब्रा। रोहन इतना बोल के चुप हो गया। अब रूही से कैसे बोल सकता था कि उसे उसकी ब्रा के स्ट्रैप्स को खोलना होगा ताकि वो उसकी चोट को देख सके। वही रोहन की टूटी फूटी बात सुन धीरे से अपना सर घुमा के उसकी तरफ देखती रोहन उसे अपनी तरफ देखता देख अपना चेहरा दूसरी तरफ कर हिम्मत से बोला वो तुम्हारी ब्रा स्ट्रैप्स खोलनी पड़ेंगी ताकि मैं चोट पर दबा लगा सकूं। रूही जो रोहन को देख रही थी उसकी बात सुनते ही रूही का तो मन कर रहा था कि वो अभी यहाँ से भाग जाए। आखिर वो रोहन को ऐसे कैसे परमिशन दे दे अपने इतने करीब होकर उसकी ब्रा स्ट्रैप्स को खोलने की। वो जल्दी से अपना चेहरा घूमते हुए हकला के बोली वो मैं खुद से बाद में। लेकिन रूही अपनी पूरी बात कर पाती उसे पहले ही रोहन उसके पीछे से खड़ा होकर केबिन से डोर की तरफ बढ़ गया। रूही रोहन को बाहर की तरफ जाता देख राहत की सांस लेती है, लेकिन ये क्या रोहन डोर के पास जाकर उसे अंदर से लॉक करके वापस रूही की तरफ आने लगा। रूही वापस उसे अपनी तरफ आता देख घबरा गई। उसे तो लगा कि रोहन बाहर जा रहा है तो किसी फीमेल एम्प्लॉय को उसकी हेल्प के लिए भेज देगा, लेकिन वो तो डोर लॉक करके वापस आकर उसके पीछे बैठ गया। रूही की तो अब धड़कने बढ़ने लगी थी। रोहन के डोर लॉक करने पर रोहन उसके पीछे जाकर धीरे से बोला क्या मैं, लेकिन इतना बोल के वो चुप हो गया। वही रूही उसकी बात सुन शर्म से लाल पड़ने लगी थी, लेकिन उसे अपनी चोट में दर्द भी बहुत हो रहा था। अभी उसके पास रोहन के अलावा कोई और ऑप्शन भी तो नहीं था, इसलिए वो धीरे से सीधी बैठते हुए अपना सर झुका के हाँ मैं गर्दन हिला देती है। रोहन उसकी हाँ सुनते ही धीरे से अपने हाथ आगे बढ़ाता है, लेकिन इस बार उसके हाथ कांप रहे थे। आखिर वो आज पहली बार किसी लकड़ी के इतने करीब था। उसकी बॉडी धीरे धीरे गर्म हो रही थी। वो अपने सूखते गले को तार करते हुए धीरे से अपने हाथों में रूही की ब्रा स्ट्रेपस को पकड़ लेता है। वही रूही जो आंखें बंद किए बैठी थी, रोहन के ठंडे हाथों का स्पर्श अपनी खुली पीठ कर पाते ही रूही की बॉडी में एक कपकपी मैच गई। वो अपनी आंखें कस के मिच के अपने हाथों को मुठिया और भी कस लेती है। उसे रोहन की छुआन अनकंफर्टेबल तो नहीं कर रही थी, लेकिन उसकी छुआन उसे बहुत अलग सी फीलिंग दे रही थी। रोहन धीरे से उसकी ब्रा स्ट्रैप्स को खोलता है और धीरे से उसे उसकी बैक बॉडी से साइड कर उसकी चोट वाली जगह को देखता है जहां एक गहरा जख्म दिख रहा था। रोहन ने गौर से देखा तो उसकी पीठ में टेबल की लकड़ी का एक टुकड़ा उसकी पीठ में धंसा हुआ दिखा। वही रोहन के ब्रा स्ट्रैप्स को खोलते ही रूही अपने दोनों हाथ अपने सीन पर रख लेती है। हालांकि उसने अपना टॉप पहना था, लेकिन फिर भी रोहन उसे देख जल्दी से फास्ट एड किट से एक क्लिप लेकर रूही के थोड़ा करीब खिसकते हुए उसकी चोट को देख धीरे से अपने कांपते हुए हाथों को उठाता है, लेकिन उसे डर लग रहा था कि कहीं वो रूही को हर्ट ना कर दे। आखिर वो डॉक्टर थोड़ी था। वो अपनी आंखें बंद करके खुद को शांत कर एक गहरी सांस लेकर धीरे से आंख खोल के रूही की पीठ में लगे उस लकड़ी के टुकड़े को क्लिप से पकड़ के एकदम से निकाल देता है। जैसे रूही की एकदम से चीख निकल गई, उसकी आंखों में वापस आंसू आ गए। वही उसने अपना एक हाथ से एकदम से रोहन के पैर को कस के पकड़ लिए। उसे वापस रोते देख रोहन डर गया। वो जल्दी से बोला सॉरी, सो सॉरी रूही, बट ये लकड़ी का टुकड़ा निकालना जरूरी थी वरना तुम्हें और ज्यादा दर्द होता। रूही उसकी बात सुन अपने आंसू रोकने की कोशिश करते हैं। हाँ मैं सर हिला देती है। रोहन उस टुकड़े को साइड रख जल्दी से कॉटन उठाकर उस पे डिटोल लगा के रूही के जख्म को साफ करता है, लेकिन जैसे ही उसने जख्म पर डिटोल से भीगा कॉटन लगाया उसकी जलन से रूही वापस सिसक गई। रोहन उसे देख अब धीरे से उसकी चोट साफ करते हुए उसकी चोट पर फूंक मार के कॉटन से उसे साफ करने लगा। वही रोहन के ऐसे करने पर रूही तो जैसे जड़ हो गई। रोहन की गर्म सांस अपनी खुली हुई पीठ पर फिल करके रूही को गुस्बम आने लगे। वो अब अपनी चोट को भूल के अपनी पीठ पर रोहन की गर्म सांसों को महसूस कर बस आंखें बंद किए चुपचाप बैठी रही। रोहन उसकी चोट को साफ करने के बाद उस पे ऑइंटमेंट लगाता है। रूही वापस उसकी उंगलियों को अपनी पीठ पर महसूस कर उसके चेहरे का रंग लाल पड़ने लगा। वही रोहन का पूरा फोकसा अब रूही की चोट पर था। थोड़ी देर में चोट पर ड्रेसिंग करने के बाद रोहन का ध्यान रूही की चोट से हटकर उसकी पीठ पर लेफ्ट साइड एक छोटे से तिल पर उसकी नजर पड़ी जो उसकी गोरी पीठ पर काफी लुभानी लग रहा था। रोहन को ना जाने उसे देखकर क्या हुआ, वो अपना हाथ धीरे से उसकी चोट से हटा के उसके तिल पर अपना हाथ रख देता है, जिसे रूही जो आंखें बंद किए उसकी छुआ को महसूस कर रही थी। अचानक रोहन का हाथ अपनी पीठ पर दूसरी जगह महसूस कर वो जल्दी से अपनी आंख खोलते हुए बोली क्या हो गया। रोहन जो रूही के तिल को गौर से देख रहा था वो एकदम से अपनी होश में आकर बोला हाँ हो गया। रोहन अब उसे थोड़ा दूर हटते हुए बोला
रूही उसकी हाथ सुन अपना टॉप नीचे कर जैसे ही उठने को हुई कि रोहन अचानक उसका हाथ पकड़ लेता है, जिससे रूही अपनी जगह पर ही खड़ी रह गई। रोहन उसका हाथ पकड़े धीरे से बोला, तुम्हें चोट लगी है, ये पेन किलर खा लो और मेरे रूम में थोड़ी देर आराम कर लो, तुम्हें बेटर फील होगा। रोहन की बात सुन रूही अपना सर घुमा के देखती है तो रोहन उसे हो देख रहा था। रूही उसे देख अपने हाथ की तरफ देखती है। रोहन उसकी नजर अपने हाथ पर देख जल्दी से उसका हाथ छोड़ उसे पेन किलर देता है। रूही उसके हाथ से पेन किलर लेकर खा लेती। रोहन जब उसे आराम करने को बोलता है तो रूही उसे मना करती है, लेकिन रोहन जबरदस्ती उसे अपने पीछे आने को बोल अपनी केबिन में बने पर्सनल रूम में छोड़ देता है। रूही जब उसे कमरे में आई तो उसने एक नजर पूरे कमरे को देखा जो काफी सुंदर था। रूही पूरे रूम को देख बेड पर जाके पेट के बल लेट गई। वाकई उसे काफी दर्द हो रहा था अपनी पीठ में। बेड पर लेटते ही कुछ ही देर में रूही मेडिसिन के असर से सो गई। दूसरी तरफ कपूर मेडिसिन दोपहर के 1 बजे श्रेया अपने रूम में आराम से सो रही थी। रात को अधीर से देर तक बात करने की वजह से उसकी नींद रात को पूरी नहीं हो पाई, जिसकी वजह से वो दिन में सो गई। श्रेया आराम से वक्त सो रही थी जो उसे अचानक अपनी गर्दन पर किसी की गर्म सांस फील हुई और अपनी बॉडी पर बेड सा फील हुआ, जिसे वो नींद में ही थोड़ा कुनमुनाई। लेकिन नींद में होने की वजह से उसने उसे इग्नोर करने की कोशिश की, लेकिन थोड़ी ही देर में उसे अपनी गले पर किसी के होठ चलते हुए फील हुई, जिसे अब श्रेया एकदम से हरकत में आई और जल्दी से अपनी आंखें खोलो। जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली तो जिसकी आंखें बड़ी हो गई, वो जल्दी से उठने की कोशिश करते हुए बोली, आप वापस कब आए? श्रेया को उठते देख अधीर उसे वापस अपने नीचे खींचते हुए बोला, अभी थोड़ी देर पहले आया, लेकिन तुम कहाँ जा रही, हुए ही रहो मेरे पास। श्रेया उसने ऐसे करने पर वापस लेट गई। वही उसके लेटते ही अधीर वापस उसके गले में अपना चेहरा छुपाते हुए उसके पैरों पर अपने पैर रख और उसकी कमर पे अपने हाथ लपेटकर खुद से बिल्कुल चिपका लेता है। श्रेया भी उसका विरोध नहीं करती। अधीर उसके गले में अपना चेहरा छुपाए उसके गले पर अपने होठों चलाने लगा। वही श्रेया उसके ठंडे होठों को अपने गले पार फिल करते ही अपनी आंखें बंद कर लेती है। अधीर अब यूएस किस करते हुए उसके हाथ धीरे धीरे श्रेया की साड़ी से झांकते हुए खुले पेट पर अपने गर्म हाथों को घुमाने लगा। श्रेया अब अधीर के ऐसे करने पर श्रेया अपने हाथ को आगे बढ़ा के उसके कंधे को पकड़ लेती है। अधीर के होठ अब श्रेया के गले से होते हुए उसके क्लीवेज पर घूमने लगे। पूरे 10 दिन बाद वो श्रेया को इतने करीब से महसूस कर रहा था। पिछले 10 दिनों से वो श्रेया से दूर रहकर अपने सुकून को मिस कर रहा था। वो श्रेया को किस करते हुए उसके हाथ अब श्रेया की साड़ी को पकड़ धीरे से उसके आंचल से सरका देता है। उसकी इस हरकत पर श्रेया अपने आंखें बंद कर लेती है। अधीर उसकी साड़ी को धीरे से उसके आंचल को साइड कर देता है। अधीर के हाथ अब धीरे धीरे ऊपर की तरफ खिसकते हुए श्रेया के सीने की तरफ बढ़ने लगे। श्रेया जब ये फील करती है वो जल्दी से उसके हाथ पर अपने हाथ रख देती है। उसकी सांसें तेज चलने लगी थी। वो अधीर के ऐसे करीब आने पर पिघल रही थी, लेकिन वो अभी अधीर के करीब आने से डरती थी। अधीर श्रेया के हाथ पकड़ने पर उसे किस करते हुए धीरे से उसके कान के पास जाकर अपनी साइडेक्टिव वॉइस में फुसफुसाया, प्लीज वाइफी, बहुत मिस किया तुम्हें, आज मत रोको, मैं कुछ नहीं करूंगा, बस तुम्हें अपने करीब महसूस करना चाहता हूँ। अधीर इतना बोल धीरे से उसके कान को किस करके एयर लोब को लीक कर लेता है, जिससे श्रेया के पूरे शरीर में सिरहन पैदा हो गई। वही उसकी बात सुन और उसकी आवाज में थकान महसूस कर श्रेया एक नजर उसे देख धीरे से उसके हाथ को छोड़ देती है। अधीर श्रेया के हाथ छोड़ने पर धीरे से अपना हाथ उसकी चेस्ट पर रख देता है और धीरे धीरे उसे सहलाने लगता है। वही अधीर की हाथों को अपनी चेस्ट पर फिल करते हुए श्रेया की पकड़ अधीर के बालों में कस रही थी। अधीर अब श्रेया के गले में अपना चेहरा छुपा के उसके सीने पर अपनी पकड़ मजबूत कर देता है। श्रेया भी अब धीरे धीरे उसके बालों में हाथ फेर रही थी। थोड़ी देर में श्रेया को अपने गले में अधीर की गर्म मगर धीमी सांसों का एहसास हुआ, जिसे श्रेया समझ गई कि अधीर सो गया है। श्रेया उसके सोने के बाद प्यार से अधीर को देखती है और उसके पैरों में अपने पैर उलझा के उसे कस के हक कर लेती है और प्यार से उसके फोरहेड पर किस करके अपनी आंखें बंद कर लेती। थोड़ी देर में वो भी नींद के आगोश में चली जाती है। दूसरी तरफ आहूजा हाउस में राज फोन पर बात करते हुए अपने कमरे की तरफ बढ़ रहा था। अपने कमरे के सामने आकर जैसे ही उसने डोर ओपन किया, एक पिलो सीधी आकर उसके मुंह में पड़ी, जिसे राज के हाथों से फोन छूट के नीचे गिर गया। राज अचानक हुए हमले से हड़बड़ा गया। वो जैसे ही अपना चेहरा उठा के देखता है, सामने रूम में नेहा गुस्से में भरी अपने हाथों में पिलो लेकर खड़ी थी। उसे देखते ही राज की सिट्टी पित्ती गुल हो गई। वो अपने चेहरे पर झूठी हंसी चिपकाते हुए बोला, अरे बेबी। धड़ाम एक और पिलो राज में मुंह में आकर पड़ा। राज पिलो खाने के बाद रूम में एंटर हुआ कि नेहा ने एक और पिलो मारा, लेकिन इस बार राज से कैच करके जल्दी से नेहा के पास जाने की कोशिश करते हुए बोला, बेबी मार क्यों रही हो, मेरी बात तो सुनो।
लेकिन नेहा उसे खुद से दूर करते हुए रूम में रखे एक फ्लावर बास को उठा के राज को दिखाते हुए बोली, अगर मेरे पास आए ना तो इसी से तुम्हारा सर फोड़ दूंगी, झूठे आदमी 10 दिन से कहा थे। बेबी क्या कर रही हो, लग जाएगी, मुझे नीचे रखो उसे, राज नेहा को समझाते हुए बोला। नहीं, आज तो मैं तुम्हारा सर फोड़ के रहूंगी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई रात को मुझे सोते हुए अकेला छोड़ के जाने की, नेहा गुस्से में बोली। बेबी तुम्हें मालूम है ना तुम सोते हुए मुझे कितनी क्यूट लगती है, फिर मैं तुम्हारी नींद कैसे खराब कर सकता था, राज उसके पास जाते हुए बोला। नेहा उसे पास आते देख वापस उसे फ्लावर बास दिखाते हुए बोली, बोला ना दूर रहो। बेबी यार तुम कैसी वीवी हो, यहाँ पति इतने दिनों बाद वापस आया है, उसे प्यार करने की जगह तुम उसका सर फोड़ने की बातें कर रही हो, मेरी हालत देखो मैं कितना थका हुआ है, जाओ मुझे भी नहीं करनी तुमसे बात। राज थोड़ी नाराजगी जताते हुए बेड पे जाके बैठ गया। राज को गुस्सा होते देख नेहा थोड़े गुस्से से बोली, मैं तुमसे नाराज हूँ, तुम मुझे मनाने की जगह खुद गुस्सा होके बैठ गए, मुझे तुमसे बात नहीं करनी। राज बेड पर पीठ के बल फैलते हुए अपने सर पर हाथ रखते हुए बोलता है। राज की बात सुन और उसका ऐसा रिएक्शन देख नेहा को अपसेट फील हुआ कि वो राज पर आते ही भड़क पड़ी। वो अब धीरे से उसके करीब जाकर बेड पर बैठ गई और राज को देखने लगी। राज जो बस नाराज होने का नाटक कर रहा था, नेहा को अपने करीब आते देख वो एकदम से हरकत में आया और नेहा को उसके हाथ से पकड़ उसे अपने ऊपर खींच लेता है, जिसे नेहा संभल नहीं पाई और राज के ऊपर आ गिरी। राज और अपनी बाहों में कसते हुए उसे लेकर पलट गया और उसे अपने नीचे दबा लिया। वहीं नेहा बस आंखें फाड़े उसे देखने लगी। राज हंसते हुए बोला, कैसी लगी मेरी एक्टिंग बेबी। नेहा उसकी बात सुन अपने हाथों से उसके सीने पर मारते हुए बोली, तुम बहुत गंदे हो, तुमने मुझसे चीटिंग की। राज उसके हाथों को अपने हाथों में पकड़ उसने उसके सर के ऊपर करते हुए बोला, अब उस बारे में हम बाद में बात कर लेंगे, फिलहाल मुझे तुम्हें बहुत सारा प्यार करने का दिल कर रहा है, राज नेहा के करीब जाते हुए बोला। नेहा माना करते हुए बोली, लेकिन मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा प्यार, पिछले 10 दिनों में तुमने मुझे एक कॉल तक नहीं किया, कॉल तो छोड़ो एक मैसेज तक नहीं किया, और अब बड़ा प्यार आ रहा है, झूठे कहीं के। राज उसकी गर्दन में अपना चेहरा छुपाते हुए बोला, बेबी यू नो ना कि काम में इतने बिजी हो जाते हैं कि ठीक से खाने पीने तक की याद नहीं रहती, अब प्लीज कुछ मत बोलना, पिछले 10 दिन तुम्हारे बगैर कैसे रहा हूँ मुझे ही मालूम है। इतना बोल राज नेहा के गले को किस करने लगा। नेहा उसके ऐसे करने पर अपनी गर्दन ऊपर की तरफ कर उसे किस करने देती है और वो धीरे से राज से बोली, तुम्हें अभी आराम करना चाहिए, तुम थके हुए लग रहे हो, हम तुम्हें प्यार करूंगा तो सारी थकान मिट जाएगी, राज उसे किस करते हुए धीरे से बोला। नेहा भी अब उसे खुद से दूर नहीं करती, वो भी राज को बहुत मिस करती। राज नेहा की गर्दन को किस करते हुए उसके क्लीवेज को किस करते हुए उसके चेहरे की तरफ बढ़ा, उसके चेहरे पर आके पहले वो उसके दोनों गालों को, फिर उसकी आंखों को, उसकी नोज को, आखिर में वो उसके होठों पर अपने होठ रख उसे किस करने लगा। इन सब में राज नेहा के हाथों को छोड़ देता है। नेहा भी राज की किस करते हुए अपने हाथ उसके बालों में घुमाने लगी। करीब 15 मिनट की लॉन्ग और डीप किस के बाद राज अचानक नेहा के होठों को छोड़ देता है। वो उसके ऊपर से उठाते हुए अपनी शर्ट के बटन को खोलने लगा। वहीं नेहा बेड पर लेटे राज को अपने लाल पड़ चुके चेहरे के साथ देख रही थी। राज अपनी शर्ट उतार के साइड में फेंक देता है। राज की बॉडी भी कम नहीं थी, 6 पैक एब्स, ब्रॉड सीना, मस्क्यूलर बॉडी। नेहा राज को बॉडी को गौर से देखते हुए अपने गले को तार करती है। जब तक राज वापस उसके ऊपर आते हुए उसके टॉप को जैसे ही निकालने को हुआ, नेहा उसे रोकते हुए बोली, डोर ओपन है, कोई आ जाएगा। राज उसकी बात सुन जल्दी से बेड से उठ के डोर बंद करता है और वापस बेड पर नेहा के ऊपर आते हुए उसके टॉप को उसकी बॉडी से अलग के साइड में फेंक देता है। नेहा की बॉडी से उसका टॉप निकालने के बाद राज नेहा को देखता है जो रेड ब्रा में उसके नीचे लेटी हुई थी। नेहा का रंग दूध सा गोरा था जिसे उसकी रेड ब्रा उसकी बॉडी पर काफी फब रही थी। राज उसके देख अपना कंट्रोल खो रहा था। वो जल्दी से झुकाते हुए नेहा की खोले हुए पेट पर अपने गर्म होठों को रख उसे किस करने लगा। वही राज के हाथ नेहा की चेस्ट पर कसने लगे। राज के होठों नेहा के पेट पर घूमते हुए उसकी कमर से उसकी चेस्ट की तरफ बढ़े। राज उसकी चेस्ट पर उसकी ब्रा के ऊपर से ही किस करता है तो नेहा मौन करते हुए उसके बालों में अपनी पकड़ कस देती है। राज अब थोड़ा उठा और नेहा के पैरों के पास जाकर उसकी डेनिम की बटन खोलता है और धीरे से उसके पेंट को नीचे खींचते हुए उतार देता है। नेहा भी उसके ऐसे करने पर अपनी कमर को उठा देती है ताकि राज उसकी डेनिम को निकाल दे। राज उसकी डेनिम निकालने के बाद उसकी डेनिम को साइड फेंक देता है और नेहा को अपनी नजर उठा के देखता है। नेहा को अपने सामने बेड पर सिर्फ रेड अंडरगारमेंट में देख राज तो जैसे पागल सा हो गया। राज जल्दी से खड़ा होके अपनी भी पेंट निकाल देता है और वापस नेहा के ऊपर आते हुए उसे किस करने लगा।
नेहा भी राज की नेक्ड बॉडी पर अपने हाथ घुमाने लगी। राज अब धीरे से नेहा की ब्रा को भी खोल बेड के नीचे फेंक देता है और नेहा के चेस्ट को अपने मुंह में लेकर उसे सक करने लगा। उसके ऐसे करते हुए नेहा अपनी पकड़ उसके बालों में कसते हुए अपनी आंखें मीच लेती है। काफी देर तक नेहा की चेस्ट को सक करने के बाद राज धीरे से नीचे बढ़ा और नेहा के पैरों के पास बैठ उसकी गारमेंट को भी उसकी बॉडी से अलग कर देता है। नेहा को अब अपने सामने फुल नेक देख राज नेहा के चेहरे की तरफ देखता है जो आंखें बंद किए चुपचाप लेटी थी। राज उसे देख मुस्कुराते हुए धीरे से अपने हाथ से उसकी सेंसिटिव बॉडी पर घुमाता है जिसे नीचे मचल पड़ी। राज काफी देर तक उसकी बॉडी के साथ देखने के बाद थोड़ा उठा और अपना बॉक्सर रिमूव कर नेहा के ऊपर आ गया। उसने दोनों को कंबल से ढक लिया। राज अब वापस नेहा को किस करते हुए धीरे से नेहा की बॉडी में एंटर करता जिसे नेहा की पकड़ राज के कंधों पर कस जाती है। राज उसे किस करते हुए अब धीरे धीरे अपनी कमर को मूव करने लगा। थोड़ी देर में राज नेहा के ऊपर से पलटते हुए बेड पर लेट गया और नेहा को देखकर बोला, बेबी आज तुम करो, मैं बहुत थका हुआ है प्लीज। नेहा उसकी बात सुन अपनी जगह से उठकर धीरे से राज के ऊपर आते हुए उसे अपनी बॉडी में एंटर करती है। राज बैलेंस के लिए उसे उसकी कमर से पकड़ लेता है। थोड़ी ही देर में राज और नेहा की सांसें उस कमरे में फैले सन्नाटे को खत्म कर रही थी। राज के गहरी सांसें और नेहा की यह उस कमरे में गूंजने लगी। दोनों अब प्यार कर एक अलग ही दुनिया में खो गए। दूसरी तरफ कपूर इंडस्ट्री में शाम के करीब 4 बजे रूही की नींद खुली। रूही धीरे से अपनी आंखें खोल बेड पर उठकर बैठ गई। उसने अब जैसे ही अपनी नजरें कमरे में दौड़ाई तो खुद को किसी अनजान कमरे में देख एक पल को वो डर गई। वो अभी कुछ सोच ही रही थी कि उसे याद आया कि उसे चोट लग गई थी, इस वजह से वो अभी तक यहाँ है। वो अब खुद को देखती है कि उसकी ब्रा भी तक खुली है। वो अपने हाथ बढ़ा के अपनी ब्रा को लगाने की कोशिश करती है लेकिन चोट की वजह से उसके हाथ वहां तक नहीं पहुंचे। वो काफी देर तक कोशिश करती है लेकिन जब नहीं लगा पाती वो वापस बेड पर लेट जाती है। वो अभी लेटी ही थी कि रोहन अंदर आते हुए बोला, मुझे लगता है मिस शर्मा आपको मेरे बेड पर कुछ ज्यादा ही अच्छी नींद आ रही है जो तुम दोपहर से अभी तक सो रही हो। रोहन की आवाज सुन रूही डोर को तरफ देखती है जहां रोहन खड़ा था। रोहन को देख रूही को सुबह का सारा सीन याद आ गया। उसे रोहन का अपने इतने करीब आना, उसे चुना सब याद आते ही रूही नजरें झुका लेती है। रोहन अब बेड के पास जाकर खड़ा होके बोला, अब भी उठने के मूड है कि नहीं। रूही उसकी आवाज सुन जल्दी से बेड से उठते हुए बोली, नहीं मैं उठा गई, वो बस मेडिसिन की वजह से नींद नहीं खुली। रोहन उसकी बात सुन उसे देखने लगा। रोहन अभी उसे देख ही रहा था कि अचानक उसकी नजरें रूही के टॉप के पीछे से शो हो रही उसकी चेस्ट पर उसकी नजरें रुक गई। रूही के ब्राना पहने की वजह से उसके उभार उसके टॉप से शो हो रहे थे जिसकी वजह से रोहन की नजरें एक टक उसकी चेस्ट पर अटक गई। वही रूही रोहन को अपनी तरफ एक टक देखता देख लेकिन उसकी नजरें कहीं और महसूस कर वो उसकी नजरों का पीछा करती है तो पाती है कि रोहन एक टक उसके सीने को घूर रहा है। रूही उसकी नजरें अपने सीने पर फील कर जल्दी से अपने हाथ अपने सीने पर रख लेती है और घूर के रोहन को देखते हुए लग भाग चिल्लाते हुए बोली, तुम बेशर्म आदमी, तुम्हें शर्म नहीं आती किसी लड़की को ऐसे घूरते हुए। रोहन जो रूही को देखने में बिजी था उसकी आवाज सुन एकदम से झेंप गया। वो उसे अपनी नजरें हटाते हुए इधर उधर देखने लगा। रूही भी अब उसकी तरफ से पलट के उसे थोड़ा साइड जाकर अपनी ब्रा को बंद करने की कोशिश करती है लेकिन वो नहीं कर पाती। काफी देर कोशिश करने के बाद जब उसे ब्रा बंद नहीं होती वो छिड़कर उसे छोड़ देती है और अपनी आंखें बैंड कर लेती है। वो अभी आंखें बंद किए खड़ी ही थी कि उसे अपनी पीठ पर अचानक किसी के गर्म उंगलियों का एहसास हुआ। वो जल्दी से अपनी आंखें खोल के पीछे देखती है तो रोहन उसके काफी करीब खड़ा होकर उसकी ब्रा बंद कर रहा था। रोहन को वापस अपने इतने करीब देख और उसे अपनी ब्रा बंद करते देख रूही का चेहरा वापस लाल पड़ने लगा। रोहन उसकी ब्रा बंद करने के बाद उसे थोड़ा दूर होते हुए बोला, डन। रूही उसकी आवाज सुन धीरे से अपना सर हिलाते हुए अपना टॉप सही करते हुए धीरे से बोली, आई थिंक अब मुझे बाहर जाना चाहिए, काफी टाइम हो गया। रूही बाहर जाते हुए बोली। उसे बाहर जाते देख रोहन अचानक उसका हाथ पकड़ के बोला, रुको, तुम अभी बाहर नहीं जा सकती। रूही अचानक उसके हाथ पकड़ने पर रुक गई। वो धीरे से अपना सर घुमा के रोहन को सवालिया नजरों से देखने लगी जिसपे रोहन उसका हाथ छोड़ सोफे पर बैठते हुए बोला, बाहर सभी को ये बताया है कि तुम्हारी अचानक तबीयत खराब हो गई इसलिए तुम घर चली गई हो। अगर अब तुम मेरे केबिन से बाहर निकलेगी तो सब गलत समझेंगे। रोहन की बात सुन रूही अपना सर हिलाते हुए उसके पास डले सोफे पर बैठ गई। अब दोनों एकदम खामोश होकर बैठे थे कि रोहन थोड़ी शरारत करने के मूड में बोला, वैसे तुम्हें डर नहीं लग रहा? किसे? रूही रोहन को देखकर बोली। मुझे, रोहन बोला। लेकिन वो क्यों?
रोहन उसे देख अपने चेहरे पर एक शरारती स्माइल लाते हुए बोला, इसलिए कि तुम इस वक्त मेरे केबिन में मेरे साथ मेरे रूम में अकेले ही और किसी को तुम्हारे बारे में कुछ मालूम भी नहीं। सभी को यही लगता है कि तुम घर जा चुकी हो। रूही रोहन की बात सुन उसकी तरफ देखी है जो शरारत से मुस्कुरा रहा था। उसे देख रूही उसे घूर के देख कर बोली, अगर मेरे बारे में कोई उल्टा पुल्टा ख्याल अगर तुम अपने दिमाग में लाए हो ना, उसे अभी निकाल वो, वरना तुम्हारा सर फोड़ दूंगी। रोहन उसकी बात सुन अपनी बोहें उचकाते हुए बोला, अच्छा तुम्हें लगता है तुम मेरा कुछ बिगाड़ पाओगी। इतना बोल रोहन अपने सोफे से उठकर रूही के सोफे के करीब आया और उसकी तरफ झुकते हुए अपने दोनों हाथ रूही के आसपास रख के बोला, अब बताओ तुम मेरा क्या बिगाड़ लोगी, बोली। रूही रोहन को अपनी तरफ झुकता देख एक पल को वो डर गई। वो जल्दी से अपने हाथों की मदद से रोहन को उसकी चेस्ट पर धक्का देते हुए बोली, तुम गंदे आदमी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुए मेरे करीब आने की। रूही ये सब रोहन को पीछे की तरफ धक्का देते हुए बोल रही थी, लेकिन रोहन अपनी जगह से टस से मस नहीं हुआ। कहाँ रोहन और कहाँ रूही। रोहन उसे काफी देर तक देखता, लेकिन अचानक वो रूही के हाथों को अपनी चेस्ट से अपने हाथों में पकड़ के उसे सोफे पर पूस कर देता है और खुद उसके बिल्कुल करीब आने लगता है। रूही की आंखों में अब आंसू आने लगे। कहा वो रोहन को अपनी हेल्प करने के लिए थैंक्स बोला चाहती थी, लेकिन रोहन तो कुछ और भी निकाला। रूही ये सब सोच एकदम से रोना लगी। रोहन अचानक रूही को रोता देख उसे छोड़ उसे दूर होकर हंसने लगा। वही रूही जो आंखें बंद करके रोना लगी थी, किसी के हंसने की आवाज सुन अपनी आंखें खोल के देखती है तो सामने रोहन हंसते हुए बोला, ओ मिस शर्मा, तुम तो डर गई यार, हा हा हा। रोहन हंसते हुए बोला, मैं तो बस मजाक कर रहा था यार। रोहन इतना बोल के वापस हंसने लगा। वो अभी हंस ही रहा था कि एक जोरदार आवाज के साथ रोहन का चेहरा एक तरफ झुक गया, वहीं उसकी हंसी गायब हो गई। रोहन धीरे से अपने गाल हाथ रखता है और अपना चेहरा सीधा करता है तो पाता है सामने रूही आंसुओं के साथ गुस्से में भरी लाल आंखों से रूही को देखता है जिसने अभी रोहन को थप्पड़ मारा था। रोहन रूही को देख एकदम से गुस्से में भर गया। वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोला, हाउ डेयर यू। रोहन इतना ही बोला था कि रूही एक और थप्पड़ खींच के रोहन को वापस मार देती है। रोहन अब उसे गुस्से में कुछ बोलता कि रूही बोल पड़ी, क्या हुआ, ईगो हर्ट हो गया तुम्हारा मेरे थप्पड़ मारने से जो तुम गुस्से में उठने लगे। हाँ, और तुम सिर्फ मजाक करने के लिए किसी की इज्जत से खेलो तो कुछ नहीं। रोहन जो गुस्से से फूटने ही वाला था, रूही की बात सुन वो उसके चेहरे की तरफ देखता हो जो रोहन की वजह से लाल पड़ गया था। ना जाने क्यों पर रोहन को रूही का रोना पसंद नहीं आया। उसे बहुत बुरा लगा कि उसकी वजह से रूही रो रही है। रूही अब वहाँ और ज्यादा ना रुकार भाग के केबिन के रूम से बाहर निकल गई। इस समय ऑफिस का ओवर टाइम हो चुका था, इसलिए सभी लोग अपने अपने घर जा चुके थे। रूही के जाने के बाद रोहन को रियलाइज हुआ कि उसने मजाक में कुछ ज्यादा ही कर दिया। कुछ भी हो पर रूही थी तो एक लकड़ी हो उसकी भी इज्जत थी, जिसे रोहन अभी मजाक कर बैठा। रोहन को अब गुस्सा छोड़ के गिल्ट होने लगा। थोड़ी देर अपने केबिन में इसके बारे में सोच वो भी घर के लिए निकल गया। दूसरी तरफ कपूर मेसन में अधीर की जब नींद खुली तो उसने खुद को बेड पर अकेला पाया। वो बेड से उठकर बाथरूम में गया और फ्रेश होकर बाहर आया। उसने अपने कपड़े बदले और रूम से निकल के नीचे चला गया। नीचे उसने देखा कि दादी सोफे पर बैठी हुई है। अधीर भी उनके पास जाकर बैठ गया। दादी उसे देख खुश होते हुए बोली, नींद पूरी हो गई। अधीर उनकी बात सुन हाँ मैं सर हिल देता है। थोड़ी देर में रोहन घर आया। अधीर को देख रोहन थोड़ी देर उसके पास बैठा और फिर अपने रूम में जाकर फ्रेश होकर आया और सभी को डिनर करने बैठते हैं। दूसरी तरफ आहूजा हाउस, राज और नेहा अपने कमरे में एक पतली सी चादर ओढ़ के चैन से सो रहे थे। दोनों के कपड़े आसपास फ्लोर पर पड़े हुए थे। नेहा अपना चेहरा राज के सीन में छुपा के सो रही थी, वही राज उसे हक करके सो रहा था। राज ने आज नेहा को कुछ ज्यादा ही थका दिया था, जिससे नेहा बहुत गहरी नींद में सो रही थी। वही अपनी बीवी को इतने दिनों बाद 1.5 साल प्यार करने के बाद राज के चेहरे पर एक अलग ही सुकून भरी नींद थी। वो दोनों करीब 1 घंटे पहले एक दूसरे से अलग हुए थे। वो अभी नेहा के रिक्वेस्ट करने पर, वरना आज राज कुछ अलग ही मूड में था। वो तो अब भी नेहा को छोड़ने के मूड में नहीं था, लेकिन नेहा के रिक्वेस्ट करने पर उसने इसे छोड़ दिया था। वो दोनों अभी सो ही रहे थे कि अचानक कोई उनके रूम के डोर पर नॉक करता है, लेकिन दोनों काफी थक के सो रहे थे, जिसे दोनों में से किसी से उस पे ध्यान नहीं दिया। डोर पर दोबारा नॉक हुआ। काफी देर बाद राज की नींद धीरे से खुली। उसने जैसे ही अपनी आंखें खोली, उसकी आंखों के सामने नेहा के थका हुआ चेहरा सामने आया, जिसे देख राज के चेहरे पर एक स्माइल आ गई। राज थोड़ा झुका और उसके सूजे के लाल हो चुके होठों पर अपने होठों से एक सॉफ्ट किस करके धीरे से बोला, लगता है आज मैंने तुम्हें कुछ ज्यादा ही थका दिया।
राज अभी इतना ही बोला था कि डोर पर वापस नॉक हुआ। राज की गुस्सा तो बहुत आया कि उसके और उसकी वाइफ के इन हसीन पालों को कौन बर्बाद कर रहा है। वो धीरे से नेहा को खुद से थोड़ा दूर करता है और बेड से उठकर पास में पड़ा अपना पेंट पहने के डोर को ओपन करता है तो सामने एक सर्वेंट अपना सर नीचे करके बोल, सर डिनर का टाइम हो गया है। राज उसे अपनी खा जाने वाली नजरों से देखते हुए बोला, तुम सब जा सकते हो, हमें जब भूख लगेगी हम खा लेंगे और आंटी से कहो कि वो खाना खा ले। इतना बोल के राज डोर बंद करके वापस रूम में आया तो उसकी नजर बेड पर नेक्ड सो रही नेहा पर पड़ी। नेहा ने सोते हुए अपनी चादर खुद से हटा दी जिससे उसकी फुल नेक्ड बॉडी राज के सामने थी। राज नेहा को ऐसे देख वापस उसे अपना गाला सूखता हुआ महसूस हुआ। वो धीरे धीरे उसके करीब आया और नेहा की बॉडी को देखने लगा जिससे अभी उसके प्यार करने की दास्तां बता रहा। यह नेहा की पूरी बॉडी पर लव बाइट थे जिनमें से कुछ हल्के रेड थे तो कुछ हल्के पर्पल हो गए थे। राज काफी देर तक नेहा को देखता है और उसे अपना चेहरा दूसरी तरफ फेरते हुए बोला, नहीं राज कंट्रोल, वरना इस बार नेहा तुझे प्यार करना तो दूर कभी अपने करीब भी नहीं आने देगी। इतना बोल के राज बसपा अपनी नजरें नेहा की तरफ घुमाता है तो उसकी नजरें सीधी नेहा के खुले हुए सीने पर पड़ती है। उसे देख राज का कंट्रोल लूज होता हुआ महसूस हुआ। राज अपनी गर्दन झुका के अपने बॉडी पार्ट को देखता है जो शायद हार्ड हो चुका था। राज उसे देख खुद से बोला, अब कुछ नहीं हो सकता, अब 10 दिन बीवी से दूर रहा हूँ तो 10 दिन का प्यार भी तो करना पड़ेगा ना। राज इतना सोच के धीरे से वापस अपनी पेंट रिमूव करता है जिससे राज को अपनी हार्ड बॉडी दिखती है। राज उसे देख वापस बेड पर नेहा के करीब आकर लेट गया और दोनों को वापस चादर से ढक लिया। राज अपना हाथ आगे बढ़ा के नेहा को उसकी कमर से पकड़ता है और धीरे अपने करीब सरका लेता है। राज अब नेहा के चेहरे को देख धीरे धीरे उसे किस करने लगा और अपने हाथों को उसकी बॉडी पर घुमाने लगा। नेहा उसके ऐसे करने पर थोड़ा कुनमुनाई लेकिन राज उसे अपनी बाहों में भर के लेटा हुआ था जिससे नेहा की नींद नहीं खुली। राज की बॉडी नेहा की बॉडी से टच हो रही थी जिससे राज अपना कंट्रोल खो रहा था। राज अब खुद को ज्यादा कंट्रोल ना करते हुए अपनी हार्ड बॉडी को अपने हाथ की मदद से नेहा की सॉफ्ट बॉडी पर टच करता है और नेहा को अपनी बाहों में भर के एक झटके में उसकी बॉडी में एंटर करता है। नेहा जो चैन की नींद सो रही थी, अचानक उसे एक तेज दर्द का एहसास अपनी बॉडी के निचले हिस्से में हुआ जिससे नींद में उसकी एक आह निकल गई। वो जल्दी से अपनी आंखें खोलती है तो खुद को राज की बाहों में कैद पाती है। वही राज अपनी आंखें बंद किए नेहा के गले में अपना चेहरा छुपाए हुए था। नेहा राज को अपने इतने करीब देख समझ गई कि राज उसके साथ वापस इंटीमेट हो रहा है जिससे नेहा की नींद तो जैसे हवा में उड़ गई। नेहा राज को खुद से थोड़ा दूर करते हुए बोली, राज ये तुम क्या कर रहे हो, मुझे दर्द हो रहा है, छोड़ो मुझे और अभी के अभी बाहर निकलो मेरी बॉडी से। राज नेहा की आवाज सुन उसके गले पर किस करते हुए धीरे से बोला, हम बेबी बस थोड़ी देर, प्लीज बस थोड़ी देर प्यार करूंगा इस बार। राज इतना बोल धीरे से अपनी कमर को मुक्त करता है जिससे नेहा को दर्द हुआ। वो राज को उसके कंधों से पकड़ते हुए दर्द में बोली, राज मुझे दर्द हो रहा है। लेकिन राज उसे तो जैसे कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा हो। वो अपनी कमर मुक्त करते हुए उसके गले में अपना चेहरा छुपा के बस हम्मा मैं जवाब देता है। नेहा राज को अपनी बात सुनता ना देख अपनी आंसुओं से भरी आंखों को मींच के राज को उसकी मनमानी करने देती है। राज ने आज दिन में उसके साथ बहुत एग्रेसिव और वाइल्ड तरीके के साथ इंटीमेट हुआ था जिसकी वजह से नेहा को अपनी बॉडी के निचले हिस्से में काफी ज्यादा दर्द हो रहा था। लेकिन राज तो जैसे आज अपनी के आगे नेहा की सुन ही नहीं रहा था। करीब आधे घंटे बाद राज नेहा के ऊपर से हटके अपनी साइड लेटकर अपनी बढ़ती सांसों को काबू करने लगा। वही नेहा उसने तो राज के हटते ही उसकी तरफ से अपना चेहरा फेर लिया। उसे राज पर बहुत गुस्सा आ रहा था, साथ ही उसे अपनी बॉडी पार्ट में काफी दर्द भी हो रहा था। राज जब नेहा को देखता है जो गुस्से में उसकी तरफ पीठ करके लेटी है, वो उसे देख मुस्कुरा दिया और उसके करीब आया और उसे पीछे से अपनी बाहों में भरते हुए बोला, सॉरी बेबी, क्या करूं, तुम्हें देखकर खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया। इतना बोल के राज नेहा की पीठ पर अपने होठ रख के उसे किस कर लेता है। नेहा उसे अपने करीब महसूस कर उसे खुद से दूर करते हुए बोली, तुम मुझसे बात मत करो, तुम्हें क्या मालूम मुझे इतना पेन हो रहा है। तुम हर बार यही करते हो, तुम जब भी किसी बिजनेस ट्रिप पर कहीं जाते हो वहाँ से वापस आने पर तुम हर बार मुझे हर्ट करते हो। नेहा रोते हुए बोली। राज उसकी बात सुन धीरे से उसके गले में अपना चेहरा छुपा के बोला, सॉरी ना, तुम्हें तो मालूम मैं ज्यादा दिनों तक तुमसे दूर नहीं रहे, पता बस इसलिए ऐसा हो जाता है। सॉरी बेबी, नेक्स्ट टाइम ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करूंगा, पक्का वाला प्रॉमिस। नेहा राज के हाथों को अपने खुले हुए पेट पर फिल करके उसके हाथों को दूर करते हुए थोड़े गुस्से में बोली, तुम मुझसे दूर रहो, तुम हर बार यही बोलते हो। अच्छा बाबा, आगे से जब तक तुम्हारा मन नहीं करेगा मैं तुम्हारे करीब बिल्कुल भी नहीं आऊंगा, अब प्लीज गुस्सा मत हो। राज उसे वापस अपनी बाहों में भरते हुए बोला।
नेहा उसकी बात सुन फिर से बोली, अगर तुमने नेक्स्ट टाइम वापस ऐसा किया तो देख लेना मैं तुम्हारी शिकायत मम्मा से करूंगी। राज उसकी बात सुन मुस्कुरा दिया। वो मुस्कुराते हुए बोला, पागल लड़की, तुम मॉम से क्या शिकायत करोगी कि मैं तुम्हें परेशान करता हूँ? हाँ, मैं मम्मा को बताऊंगी कि तुम मुझे प्यार करते हुए बहुत परेशान करते हो और तुम मुझे हर्ट भी कर देते हो। क्या तुम पागल हो? तुम मम्मा से ऐसा कुछ नहीं कहोगी। अगर मम्मा को ये मालूम चला तो वो मुझे तुम्हारे करीब तो दूर तुम्हारे आसपास भी भटकने नहीं देंगी। राज नेहा के चेहरे को देखते हुए बोला। हाँ, तुम जब ही मानोगे। नेहा राज को खुद से दूर करते हुए बोली और बेड से उठकर खड़ी हो गई। राज नेहा को वापस अपने सामने नेक देख उसका मन दोबारा डोल गया। वही नेहा जिसे ठीक से खड़ा भी नहीं होया जा रहा था, वो अपने पेट पर हाथ रख लेती है। उसे अब भी अपनी बॉडी में दर्द हो रहा था। राज नेहा को ऐसे देख उठते हुए उसके पास जाकर बोला, ज्यादा दर्द हो रहा है? तुम गंदे आदमी, दूर रहो मुझसे। नेहा राज को खुद से दूर करते हुए बोली। वो राज को डांट के जैसे हो अपने कदम आगे बढ़ाती है, वैसे ही राज उसे पीछे से अपनी बाहों में उठा लेता है। नेहा राज के अचानक ऐसे उठाने पर बैलेंस के लिए उसके गले में अपने हाथ डाल देती है। वो अब घूर के राज को देखती है। वही राज उसे स्माइल करके देखते हुए बोला, बेबी, जब दर्द मैंने दिया है तो दवाई भी मैं ही दूंगा ना। आज मैं तुम्हें बात देता हूँ, इसके बाद तुम्हें डिनर कराऊंगा, वो भी अपने हाथों से। उसके बाद तुम्हारी फुल बॉडी चेकअप करके मैं तुम्हें मेडिसिन दूंगा और उसके बाद आएगी बारी तुम्हारे सरप्राइज की, जो मैं तुम्हारे लिए न्यूयॉर्क से लाया हूँ। राज ये सब बोलते हुए नेहा को बाथरूम में ले गया। वही नेहा बस उसे घूर के देखती रहती है। धीरे धीरे रोहन दूसरी और तरफ रूही की लव कपूर स्टोरी मेंशन भी में स्टार्ट होने वाली है। सभी लोग तो अपना मिलते डिनर हैं करने के बाद अगले थोड़ी एपिसोड देर में। बैठ के बातें करते और उसके बाद अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। रोहन अपने कमरे में बेड पर शर्टलेस होकर पेट के बल लेटा था। वो अपनी आंखें बंद किए था। उसे बार बार आज ऑफिस में उसकी और रूही की करीबी याद आ रही थी। उसका रूही की ब्रा को खोलना, रूही की गोरी पीठ, उसके वो उभरे हुए उभार, इतना याद कर रोहन अपनी बाहों में पिलो को कस के भर लेता है और अपना चेहरा पिलो में रब करता है। उसे बार बार रूही का उभार हुआ सीना याद आ रहा था, जिसपे वो अपनी आंखें बंद किए अपने हाथों को खोल के पिलो को अपने हाथ में भर लेता है, जैसे वो रूही का उभार हो। रोहन वो सब याद करते हुए लंबी सांस लेने लगा कि अचानक वो अपनी आंखें खोल लेता है। वो पिलो जो उसके नीचे दबा हुआ था उसे दूर करते हुए बोला, ये मैं क्या सोच रहा हूँ? मैं रूही के बारे में ऐसे कैसे सोच सकता हूँ? वो मेरी एम्प्लॉई है। नो रोहन, तू ऐसे कैसे? आज भी मैंने उसके साथ कितना गंदा मजाक किया था। रोहन इतना सोच खुद से बोला, कल ऑफिस में जाकर सॉरी बोल दूंगा। इतना सोच के रोहन बेड पर लेट गया और थोड़ी ही देर में सो गया। वहीं ऊपर अधीर का कमरा। अधीर इस वक्त रूही के ऊपर लेटा हुआ था। रूही बेचारी उसके नीचे दबी हुई उसे देख रही थी। अधीर उसे अपनी तरफ देखता पाकर उसके गाल पर सॉफ्ट किस करके बोला, यू नो व्हाट बेबी, मैंने तुम्हें पिछले 10 दिनों में बहुत मिस किया। पिछले 10 दिनों से मैं ठीक से सोया भी नहीं हूँ। अब आदत सी पड़ गई है तुम्हारी, तुम्हें अपनी बाहों में लेकर सोने की। इतना बोल के अधीर चुप हो गया और रूही को देखने लगा। उसकी बात सुन श्रेया के होठों पर एक प्यारी सी स्माइल आ गई। वो उसके सीने पर हाथ रखते हुए धीरे से बोली, मी टू। इतना बोल के श्रेया आंखें बंद किए बस शर्मा जाती है। अधीर उसकी इस हरकत पर हंस दिया। वो हंसते हुए उसे कड़ल करके बोला, रेबिट, तुम सच में बहुत क्यूट हो। अधीर के अचानक कड़ल करने रूही भी बिना शर्माए अपने हाथ अधीर की पीठ पर रख देती है। अधीर उसे कड़ल किए धीरे से अपने ठंडे होठ उसके गले में पर रख देता है। श्रेया उसके ठंडे होठों को अपने गले पर फिलकर अधीर की पीठ पर अपने हाथ और कस देती है। अधीर अब अपने होठों श्रेया की गर्दन पर धीरे से फिराने लगा। वो उसे किस करते हुए अपने हाथ श्रेया की बॉडी पर घूमने लगा। वही श्रेया के हाथ धीरे धीरे अधीर की पीठ से होते हुए उसके बालों को सहलाने लगी। अधीर अपने होठों का रुख अब श्रेया के गले से उसकी क्लिवेज पर आ गए। थोड़ी देर उसके क्लिवेज को किस करने के बाद अधीर अपना चेहरा श्रेया के चेहरे के करीब लाया और अपनी आंखें खोल के श्रेया को देखता है, जो आंखें बंद किए उसके बालों में अपने हाथ घुमा रही थी। अधीर कुछ देर तक उसे गौर से देखता है और धीरे से झुक के उसके गुलाबी होठों पर अपने होठों रख देता है। उसके होठों को अपने होठों पर फिल करते हैं। श्रेया धीरे से अपने होठों खोल देती है। अधीर इसे फिल कर मुस्कुरा दिया। वो अपनी वार्म टंग को श्रेया के मुंह में एंटर करता है और उसे फ्रेंच किस करने लगता है। आज 10 दिनों बाद अधीर को अपने इतने करीब महसूस कर श्रेया भी उसका पूरा साथ दे रही थी। अधीर श्रेया का साथ पास कर काफी खुश होता है। वो उसे किस करते हुए अपने हाथ श्रेया की टी शर्ट के अंदर ले जाते हुए उसकी कमर और पेट पर अपने हाथ नचाने लगा। अधीर श्रेया के मुंह को एक्सप्लोर करने के बाद श्रेया की टंग को अपनी टंग में उलझा के अपने मुंह में लाता है और उसे सक करने लगा। श्रेया इस एहसास से अपनी पकड़ अधीर के बालों में कस देती है। वो भी अब धीरे से अधीर के मुंह में अपनी टंग को घुमाने लगी।
अधीर श्रेया की किस को फिल करते हुए अपने हाथ श्रेया के चेस्ट पर रख देता है और उसके सहलाने लगा तो श्रेया अधीर के गले में अपनी बाहें लपेटकर उसे अपने और करीब कर लेती है और उसे किस करने लगी। आज श्रेया पहली बार अधीर को इतना खुल के किस कर रही थी जो अधीर के लिए बहुत एक्साइटिंग था। श्रेया के किस करने पर अधीर अब धीरे धीरे बहकने लगा था। उसकी किस अब पैशनेट होती जा रही थी, वही उसकी पकड़ श्रेया के सीने पर कसती जा रही थी। एक लॉन्ग और डीप किस के बाद अधीर श्रेया के होठों को अपने दांतों के बीच लेकर उन्हें हल्के से काट कर छोड़ देता है और अपना चेहरा उठा के श्रेया के चेहरे को देखता है जो अब लाल पड़ चुका था। वो आंखें बंद किए लंबी लंबी सांसें ले रही थी जिसे उसकी चेस्ट बार बार अधीर के सीने से टच हो रही थी। अधीर अपने ब्रॉड और मस्क्यूलर चेस्ट पर श्रेया के सॉफ्ट चेस्ट को फिल कर पा रहा था जिसे उसकी बॉडी धीरे धीरे गर्म होना शुरू हो गई। अधीर अब वापस उसके गले में अपना चेहरा छुपा के उसके गले को किस करने लगा। वही उसके ऐसे करने पर श्रेया अपनी गर्दन ऊपर उठा देती है जिसे अधीर को उसे किस करना आसान हो गया। अधीर श्रेया के गले को किस करते हुए एकदम से उठा और श्रेया को मौका दिए बगैर एक झटके में उसकी टी शर्ट निकाल देता है। वही श्रेया जो अभी तक अधीर की किस में खो चुकी थी, अधीर के अचानक ऐसे करने पर वो जल्दी से अपनी आंखें खोलती है तो अधीर उसके ऊपर झुका हुआ था। उसके हाथ में उसकी टी शर्ट थी। श्रेया अधीर के हाथों में अपनी टी शर्ट देख शर्म से लाल पड़ने लगी। वो जल्दी से अपने दोनों हाथों से खुद को छुपाने लगी। उसका एक हाथ उसके पेट पर तो उसका दूसरा हाथ अपनी चेस्ट पर रख खुद को पलट के खुद को छुपाने की कोशिश करते धीरे से हकला के बोली, ये आप क्या कर रहे हो? मुझे मेरी टी शर्ट वापस दीजिए। अधीर श्रेया को खुद से शर्माते देख उसकी टी शर्ट को साइड में फेंक देता है और उसकी बात सुन के उस पे झुकते हुए अपनी सेडेक्टिव वॉइस में धीरे से बोला, तुम्हें क्या लगता है मैं क्या कर रहा हूँ? इतना बोल के अधीर श्रेया जो आधी पलट के खुद को छुपा रही थी उसके कंधे पर किस कर देता है। श्रेया उसके ऐसे करते हैं अपनी आंखें कस के बंद कर लेती है। उसकी धड़कने अब किसी ट्रेन की स्पीड जितनी तेजी से धड़क रही थी। श्रेया की सांसें काफी तेज चलने लगी थी। उसे अधीर के होठ अब अपने कंधे से सरकते हुए उसकी गर्म सांसें अपने कान पर फिल हुई। अधीर आगे बढ़ते हुए श्रेया के कान को किस कर लेता है और उसकी एयर लॉक को अपने दांतों की बीच दबा के काट लेता है जिसे श्रेया की दर्द से एक आह निकल जाती है। अधीर उसकी है सुन मुस्कुरा दिया और उसके लॉक को छोड़ उसे लिक करने लगा जिसे श्रेया के पूरे शरीर में सिरहन पैदा होने लगी। अधीर की वेट टंग को अपने कान और गले में फिल कर श्रेया की सांसें अब काफी धीमे धीमे चलने लगी। वहीं अधीर के हाथ अब धीरे से आगे बढ़ते हुए श्रेया के पेट से उसके हाथों को हटाते हुए खुद उसके पेट पर घूमने लगे। अधीर श्रेया को उसकी गर्दन कान शोल्डर पर किस करते हुए धीरे से सीधा करता है। वो पाता है श्रेया की हालत इस वक्त कश्मीरी सेब की तरह लाल पड़ चुकी थी। उसका चेहरा माने ऐसा पड़ चुका था कि सारे शरीर का खून उसके चेहरे पर ही जमा हो गया हो। वो अब आंखें बंद किए चुपचाप अधीर के सामने लेटी थी। वहीं अधीर उसकी हालत देख मुस्कुरा देता है। अधीर एक नजर श्रेया के चेहरे को देखा, धीरे से नीचे खिसक गया और श्रेया के गोरे पतले पेट को देखने लगा। श्रेया की धीमी चल रही सांसों से उसका वो पतला पेट बीच से थोड़ा उठता और वापस पहले जैसे हो जाता है। अधीर काफी देर तक उसके पेट को गौर से देखता है, फिर धीरे से झुक के अपने गर्म होठों को उसके पेट पर उसकी नाभि पर रख देता है जिसे श्रेया के ना चाहते हुए भी आहा निकल जाती गई। उसके रोंगटे खड़े हो गए। वही उसकी पकड़ बेडशीट पर कस गई। अधीर के होठों को अपने पेट पार फिल करते ही अधीर उसके मौन करने पर धीरे धीरे अपने होठों को इसके पेट पर घुमाना शुरू करता है। अधीर श्रेया को वेट किस कर रहा था जिसे श्रेया की पकड़ बेडशीट पर और कस रही थी। आज वो एक अलग ही एहसास को जी रही थी। भले ही अधीर और श्रेया एक दूसरे को किस करते थे लेकिन आज दोनों की करीबी थोड़ी और नजदीकियां बढ़ रही थी। अधीर श्रेया के पेट पर किस करते हुए अपने हाथ श्रेया के पेट से सरकाते हुए धीरे से उसकी चेस्ट पर रख देता है और उन्हें अपने हाथों से धीरे धीरे प्रेस करने लगता है जिससे श्रेया की हालत खराब होने लगी थी। श्रेया अपना सर इधर उधर करते हुए खुद को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी। उसे अधीर का टच बेकाबू कर रहा था। उसकी पकड़ लगातार बेडशीट पर कसती जा रही थी। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। कोशिश करूँगी कि कल जल्दी एपिसोड दे पाऊँ।